field, and with us Shah Saab from Premium Cotton and Rasul Bhai Junaid Saab. We are here and this is purely organic, and Tohid Mahesar is also with us. So पहले मैं रसूल बख्श साहब से पूछूंगा, इस काटन में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है ही नहीं, बहुत कम है, तो सर आप ये बता सकते हैं कि इस फसल में कितना मन आ सकते हैं हमारी यील्ड? बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। अगर इस साल को हम काउंट करते हैं तो ये कपास के लिए कोई अच्छा साल नहीं था क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यहाँ पे ये हमने नॉन बीटी वैरायटी लगाई थी ताकि हम कोई सीड मल्टीप्लाई कर सकें। वो उमूमी तौर पे कपास के अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इसको हम देखते हैं तो अभी तक कोई 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक टींडे इसमें मौजूद हैं। और आज से फिर मौसम कदरे जो है वो बेहतर होना शुरू हुई है। अभी इसमें हम गोडी कर रहे हैं, इसको पानी लगाएंगे। अगर मौसम सही हो जाती है तो इसमें अभी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ मौजूद हैं जो आगे जाके जिनसे टींडा बनेगा, तो इंशाल्लाह ये 15, 18, 20 मन तक इसकी पैदावार जो है इंशाल्लाह आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये अगर खुसूसी हालात नहीं होते, उमूमी हालात होते, तो यहाँ का रिज़ल्ट जो है वो मुख्तलफ होता। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी सकिंग का कोई अटैक नहीं है, कोई सुंडी का अटैक नहीं है। वो ज़मीन वर्जन थी जिसकी वजह से थोड़ा जर्मिनेशन में इशू आया था, इसलिए प्लांट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, अच्छी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम पुरुम्मीद हैं कि इस इलाके में ऑर्गेनिक का फ्यूचर है। इस साल अगर हम और जगहों पे देखते हैं जहाँ पे नॉन ऑर्गेनिक सोइंग है काटन की, वहाँ जहाँ पे लोगों ने 50-50, 60-60 हज़ार रुपये खर्च किए हैं खाद पे और 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार स्प्रे पे किए हैं, तो यहाँ पे वो खर्चा जो है तकरीबन ज़ीरो है। इंशाल्लाह हम उम्मीद अफ़ज़ा हैं कि मुस्तक़बिल में ये यहाँ इस इलाके की एक अच्छी साइन है, एक अच्छा शगुन है कि इंशाल्लाह इस इलाके में ऑर्गेनिक काटन का रुझान जो है वो बढ़ेगा, उनकी पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि ये हद दर्जे का फेवर करता है ऑर्गेनिक काटन। थैंक यू सर। शाह साहब आप बताएं कि आपका बहुत शुक्रिया कि यू कम ऑल द वे फ्रॉम कराची, और प्रीमियम टेक्सटाइल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक काटन में। तो इस साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया। सर आप आज के इस प्रोग्राम में आप सिर्फ हमें बताएं कि आपने जो है ना ये जो आप अपने फील्ड सेलेक्ट की थी ऑर्गेनिक काटन के लिए, तो आज उसका इंशाल्लाह आपको फ्रूट मिल रहा है। सर आपके व्यूज़ प्लीज़ सर। देखिए, सिंध में हम लोग जो है और प्रीमियम टेक्सटाइल में जो है रीजन कॉटन और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर यानी रीजन कॉटन, प्रीमियम का जो है उसमें कहते हैं हम रीजन कपास बाय प्रीमियम ना, और ऑर्गेनिक कॉटन जो है इसका प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में और ये सखर के अंदर। और ये जगह हमने इसलिए सेलेक्ट की थी कि ये आइसोलेटेड है, वर्जिन लैंड है, और हमने इनको प्योर सीड प्रोवाइड किया था नॉन जीएमओ, और फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये सीड जो है वो फिर हम जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट फार्मर्स हैं, उनको हम प्रोवाइड करेंगे। हम खुद इसको सेपरेटली जिन करवाएंगे और इसको फिर हम प्रमोट करने के लिए सिंध के अंदर रीजन कपास को और ऑर्गेनिक कॉटन की कपास को जो है प्रमोट करने के लिए ये सीड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये देख के हमें खुशी हुई कि यहाँ पे देखें हमने कोई ख़र्चा नहीं किया, सिर्फ ज़मीन को इस्तेमाल किया है। और इन जनरली जो है वो इस साल जो है डिफ़िकल्ट साल था क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके बावजूद अगर हम 18-20 मन अगर इसमें से निकल आता है तो हमारी विन विन सिचुएशन है और हम इसके लिए बड़ा होपफुल होंगे। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Now we have a Tohid Ghani Mahesar Saab. He is also working in a WWF with this organic cotton. So हम उससे व्यू लेंगे और थैंक्स कहेंगे शाह साहब का। प्लीज़ सर। थैंक यू शेख साहब कि आपने मौका दिया, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ रसूल बख्श जुनैद साहब का कि उन्होंने हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिलवाई कि हम यहाँ पर अपना सीड मल्टीप्लाई कर सकें जो प्रीमियम ऑर्गेनिक कॉटन प्रोजेक्ट है। मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा कि बाकी तो माशाल्लाह उन्होंने बातें कर ली। एक तो अगर आप इसको देख रहे हैं फील्ड को, तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ना बटरफ्लाईज नज़र आ रही हैं,
सो दिस इज़ द, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा साइन है कि अगर हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते तो हाउ बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव, हाउ बायोडाइवर्सिटी नर्चर किस तरह होती है, कि ये किस तरह बढ़ती है, किस तरह करती है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंट नज़र आएंगी। आप यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर आगे जाएंगे, जो कन्वेंशनल एरिया है, वहाँ पे आपको इस किस्म की बायोडाइवर्सिटी नज़र नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2 के यहाँ पे देखे हमें एक उम्मीद नज़र आ रही है कि अगर यहाँ पे ये काम हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये काबिल इस्तेमाल प्रैक्टिस है। और जो हम बात करते हैं बार बार कि आप लोग अपने कन्वेंशनल जो सोइंग मेथड्स हैं उससे हटकर आप रीजन की तरफ जाएं या ऑर्गेनिक तरफ जाएं, तो वो आप उससे कर सकते हैं। अगर आप 18-20 मन यहाँ से 18 मन ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी कॉस्ट जो है वो जो एक्सपेंस है वो भी निकाल लेंगे, और जो बाकी कॉस्ट है उसको भी आप बचा सकते हैं। और जो मोर इम्पॉर्टेंटली इन्वायरमेंट को जो थ्रेट है उस थ्रेट को कम करने में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो WWF इस पर कोशियाँ हैं, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ प्रीमियम टेक्सटाइल मिल का कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए। और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने इस काम को ज़्यादा लोगों तक फैला सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।